हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आप देख रहे हैं कि हमने थंबनेल में देखा, हम क्लास 10 का जो है एनसीईआरटी बेस्ड पूरा हिंदी मीडियम में बताने जा रहे हैं। क्या बताने जा रहे हैं? रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण साइंस का पहला अध्याय है और इसमें हम एक टॉपिक है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ठीक, आपको दिख नहीं रहा होगा इतना क्लियर, यहाँ आप दिख रहा है ऊष्माशोषी। तो अब ये दोनों क्या होती है, इसमें एक विशेष अंतर है, उसी को हम समझाने की आपकी कोशिश कर रहे हैं कि क्या होता है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। तो आशा है आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे अगर आपको समझना है तो। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है ये हमें पहले समझना है। ठीक, हम यहाँ पर लिखे हैं वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा मुक्त होती है। अब ऊष्मा क्या है और मुक्त क्या है? ऊष्मा को कहे तो गर्मी या गर्म, ऊष्मा मतलब जो गर्मी होती है त्याग देते हैं, मुक्त को हम त्यागना कहते हैं, ये समझेंगे। वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा जो जितनी भी गर्मी होती है वो त्याग उसका मुक्त हो जाती है, उसी को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा का उत्सर्जन ही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगर हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे समझना चाहें तो ऊष्मा का उत्सर्जन ही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अभी आप एग्जाम्पल से समझेंगे हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको। अगर आता है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का डेफिनेशन तो आपको बताना, या एग्जाम्पल रहेगा कि ये कौन सी अभिक्रियाएं हैं। तो अगर उसमें ऊष्मा बाहर या ऊर्जा मतलब कहे तो ऊष्मा को ऊर्जा कहें तो अगर वो बाहर हो रही है तो उसी को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे, और ऑप्शनल में आता है तो उसी को टिक करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर जो नीचे है शॉर्ट में बता दिए, ऊष्मा का उत्सर्जन ही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक लाइन का आंसर। दिया श्वसन, आपको पता होना चाहिए कि श्वसन तो बायो में आता है, लेकिन ये इधर कहाँ से आ गया, तो ये हम बताने जा रहे हैं कि क्यों आया इधर। तो श्वसन के दौरान होती है एक अभिक्रिया, और अभिक्रिया जितनी भी आएंगी वो आएंगी केमिस्ट्री में यानी रसायन में। तो हमें जीवित रहने के लिए क्या होता है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ये तो आपको पता ही है। लेकिन अब हम आगे बताने जा रहे हैं कि हमें जो ऊर्जा मिलती है कहाँ से मिलती है। तो हम भोजन करते हैं, उसमें आलू चावल ब्रेड या कुछ खाते हैं। अगर हम फास्ट फूड ना खाएं तो उसके अलावा सभी में हमें ऊर्जा ही मिलता है, देसी अनाजों में। अब क्या हम क्या बताना चाह रहे हैं, एक पेज है इसी में समझाएंगे। एक कार्बोहाइड्रेट है और वो जो टूट जाता है, कार्बोहाइड्रेट के अणुओं टूट कर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है वो होता है C6H12O6। ठीक, प्लस अब क्या करते हैं हम, जब श्वसन के दौरान हम कौन सी गैस अंदर लेते हैं, तो यह आपको पता होगा ऑक्सीजन। ठीक, और इन दोनों के बीच जब अभिक्रिया होती है तो क्या प्राप्त होता है, ये देखेंगे। पहले CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन के दौरान ही हम इसे छोड़ते हैं तथा हमें ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जा हमें 38 ATP के रूप में मिलती है। ठीक, तो ये ऊर्जा है 38 ATP। तो हमें ऊर्जा जो प्राप्त हुआ, यहाँ पर देख रहे हैं ऊर्जा इधर प्राप्त हो रहा है 38 ATP के रूप में। तो ये आपको यहाँ से पता चल गया कि अगर हमें ऊष्मा प्राप्त हो रहा है यानी इस अभिक्रिया में ऊष्मा त्याग हो रहा है और ये हमारे शरीर तक आ रहा है, तो इसी को हम कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, बस इतना ही समझाना था। और श्वसन में अगर पूछा जाए कौन सी अभिक्रिया होती है तो हम बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक, तो एग्जाम्पल हम देखेंगे। हम अगर लेते बिना बुझा हुआ चूना, यानी जो मार्केट से खरीदते हैं तो बिना बुझा हुआ चूना रहता है, तो उसमें क्या करते हैं, समझ लीजिए ये चूना है और इसमें जब जल मिलाते हैं तो इसमें क्या होता है, बुझे आने लगती हैं, या कहे तो अपनी भाषा में चुरने लगता है। तो जो चुरने लगता है उस टाइम कुछ उसमें से ऊष्मा निकलती, कुछ गर्मी होती, कुछ ऊर्जाएँ निकलती हैं, उसी को कहते हैं ऊष्माक्षेपी। यानी समझेंगे, बिना बुझे हुए चूना को हम क्या कहते हैं, जैसे मार्केट से खरीद के लाए तो क्या लाए, CaO। उसमें हम घर पर क्या मिलाते हैं, पानी, तभी तो पेंट करने के लायक होगा, और क्या बन जाता है, CaOH का होल ट्वाइस, यानी बूझा हुआ चूना। ठीक, CaOH का होल ट्वाइस। अभी हम आपको बैलेंस करना नहीं बताए हैं और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो इसके लिए जल्दी ही क्लासें आएंगी। हमारे व्यू नहीं जा रहे हैं अच्छे, इसलिए हम इतना इंटरेस्ट नहीं रखते हैं वीडियो बनाने में। तो आपसे गुजारिश है अपने फ्रेंड्स को वीडियो सेंड कीजिए ताकि उनको भी मदद मिलते रहे, और वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। ठीक, तो ये हो गया ऊर्जा कहाँ से प्राप्त हुई, मतलब ये अगर ऊर्जा एंड में आती है यानी ऊर्जा त्याग हो रहा है किसी भी अभिक्रिया में, तो वो क्या होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। और किसी भी चीज़, किसी भी वस्तु, किसी भी पदार्थ अगर दहन हो रहा है तो वो भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का कारण है। जैसे मीथेन का दहन, मीथेन को हम क्या कहते हैं, CH4। ठीक,
मीथेन को हम कहते हैं CH4। और जब दहन होगा तो किसके, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। अगर आप कोई भी चीज़ जलाना चाहते हैं और एकदम ढक देंगे, वहाँ पर अगर ऑक्सीजन नहीं पहुँच रहा तो वो जलेगा ही नहीं, समझे, तो यानी दहन नहीं होगा। तो अगर कोई चीज़ दहन हो रहा तो वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। और मीथेन के दहन के पश्चात इसमें क्या होता है, CO2 और H2O प्राप्त होता है, तब कुछ हमें ऊर्जाएँ प्राप्त होती हैं, ठीक। तो इसको भी हम कहेंगे, जितनी भी दहन प्रक्रिया उसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा, यानी ऊर्जा को हम क्या कहते, ऊष्मा कहते हैं। जब कोई चीज़ जलता है तो कुछ आँच आती है या ऐसे, उसी को ऊष्मा कहते हैं। कुछ गर्मी सा महसूस होता है, तो वही जो अगर हम प्राप्त हो रहा है तो उसी को ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया कहते हैं। तो जितनी भी दहन अपक्रियाएँ हैं वो सभी क्या है, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया हैं। जितनी भी दहन की अपक्रियाएँ वो सभी ऊष्मा क्षेपी अपक्रियाएँ हैं, ठीक। ये हो गया। इधर एग्जाम्पल भी हम बता दिए हैं। ये अब क्या है, दूसरा जो नंबर टॉपिक है थोड़ा सा छोटा है और इसे समझ लीजिए, क्योंकि हम उसे समझ लिए, उसी का एकदम अपोजिट है ऊष्मा शोषी अपक्रिया। उसमें क्या होता था, उसमें त्याग होता था, इसमें अवशोषण। अवशोषण का मतलब होता है ग्रहण। सिंपल से समझेंगे, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहलाती है। यानी ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है या ग्रहण करती हैं, तब वो अपक्रियाएं हो पाती हैं, उसी को हम कहते हैं ऊष्मा शोषी अपक्रिया। यानी ऊष्मा ग्रहण करना ही ऊष्मा शोषी अपक्रिया है, ठीक। प्रकाश संश्लेषण अगर आ जाए कि प्रकाश संश्लेषण कौन सी अपक्रिया, तो आप बोलेंगे ऊष्मा शोषी। बताएं कैसे। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या करते हैं, पौधे धरती से पहले तो कुछ ऊर्जा लेंगे सूर्य से, ठीक। यहीं पर आ गया ऊर्जा, पहले हम ले लेते हैं, प्लस जल, ये धरती से लेते, तथा O2 गैस, ठीक, यानी ऑक्सीजन। तो इतने सब लेते हैं और इसके पश्चात हमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा ग्लूकोज देते हैं, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड तथा कुछ मात्रा में जल देते हैं, इसी को ऊष्मा शोषी। यानी यहाँ पर पहले अगर हम ऊर्जा सूर्य से रोशनी लेते हैं, वही इनका ऊर्जा है, वही इनका ऊष्मा है, और उसी को हम ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं कहते हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इसे समझेंगे। 2N + O2। N को हम कहते हैं नाइट्रोजन, सभी को पता होगा। ये 2 क्यों लिखा है, ये हम बैलेंस किए हैं। बैलेंस करने एक छोटा सा आपको बता दे रहे हैं। N + O2, O को कभी सिंगल नहीं लिखते हैं। अब इसे हमें बैलेंस करना है। यहाँ पर प्राप्त हो NO, यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन। अब इसे बैलेंस करना, यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पर भी 1 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर 1। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ नाइट्रोजन के आगे 2 लगा देंगे। अब यहाँ क्या होगा, नाइट्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, और सिंपल यहाँ पर भी 2 लगा देंगे। आप देख रहे होंगे 2 नाइट्रोजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर और 2 इधर, यानी ये बैलेंस हो चुका है। आपको बैलेंस भी करना, छोटा सा बता दिए। तो हमें बताना ही नहीं था, बताना ये था कि यहाँ पर नाइट्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन हो रहा है, और क्या हो रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहा है। तो इसी को हम कहते हैं ऊष्मा शोषी। यानी जिसमें भी ऊर्जा का ग्रहण हो रहा है, यानी ऊष्मा अगर ग्रहण हो रही है तो उसी को हम कहेंगे ऊष्मा शोषी, ठीक। दहन अपक्रियाएं जो होती हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन का दहन हो रहा है, अब कुछ मात्रा में ऊर्जाएं हैं, तो उसी को ऊष्मा शोषी कहते हैं, ठीक। ये पेज खाली है, तो थैंक यू। काफ़ी लेट हो रहा था, इसलिए थोड़ा अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम इसके लिए एक अगला वीडियो लाएंगे। ये थोड़ा अच्छा नहीं है, हमें मालूम है, लेकिन इसे अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, हमें आशा है कि दिक्कत तो नहीं आएगी, लेकिन अगर आ भी रहे तो कमेंट करिएगा, ठीक। और पीछे इसका जो इसमें ऊष्मा शोषी का हम कुछ एग्जाम्पल है, हम इसे आपको दे देंगे। कहाँ पर देंगे, ये आपको मिलेगा पोस्ट में, यानी जो डेली पोस्ट जाता है उसमें आपको इसका एग्जाम्पल मिलेगा। तो आपने अभी तक वीडियो अगर लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, हमने पहले ही कह दिया था, तो हो सकता है आपने कर दिया। तो धन्यवाद है कि आपने यहाँ तक वीडियो के एकदम अंत तक बने रहे, और कमेंट करिए अगर कोई भी परेशानी या दिक्कत आ रही है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, शेयर करिए अपने दोस्तों के पास वीडियो।